good morning, good afternoon, and good evening if you're watching it at evening. If you're watching it in evening or if you're watching at night, good night. So, पूरी दुनिया सोरी ओवर तुम्हें छापना है नीट के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं. Forgetting about what I'm going to say or any kind of nonsense that I'm going to blabber, let's focus on the topic that we are going to have. Plan kingdom, 1 page, 1 day revision, जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. अभी के लिए 1 page के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाद में 5 pages and then 10 pages. पहले मैं बायो के कुछ वीडियोस डालूंगी, उसके बाद में फिजिक्स के एंड फिर केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स भी मैं अपने इस चैनल पर डालने वाली हूँ जो मैंने तैयार किए हैं. एंड मैं 10 to 20 क्वेश्चंस रोज डालना शुरू करने वाली हूँ, जिससे आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सको. अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन डू इट. या मैं टेलीग्राम पे एक शीट तैयार करके डालूंगी जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट मारने हैं और देखने के आपको कितनी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. So let's start. Plan kingdom. In the previous chapter, we looked at the broad classification of the living organism under the system proposed by Whittaker, wherein he suggested the 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. In this chapter, we will deal in further the classification within the kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. पिछले चैप्टर में हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन को देखा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का किया गया था, जिस सिस्टम के अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय Whittaker, जो कि Whittaker के द्वारा प्रपोज किया गया था 1969 में, wherein he suggested 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. जहाँ पे उन्होंने 5 kingdom का सजेशन दिया, Monera, Protista, Fungi, and Animalia, and Plantae. तो MPFAP इसका एक शॉर्ट निमोनिक बनाना तो बना सकते हो, एमपी फैप, और यू कैन मेक समथिंग डिफरेंट अगर आपको बनाना होगा. मैं निमोनिक्स कहूंगी कि सजेशन से बिगेस्ट सजेशन तो मेरा सभी को जाता है कि निमोनिक्स बनाना एसेंशियल तो है यार. आई हेट दिस. निमोनिक्स बनाना एसेंशियल तो है. एक मिनट. निमोनिक्स बनाना एसेंशियल तो है, बट निमोनिक्स का यूज मेमोराइजेशन की बात करो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर तुम कोई चीज़ को मेमोराइज कर लेते हो, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, एनिमिलिया एंड प्लांट किंगडम. ये मुझे चारों कॉन्सेप्ट याद करने के बाद जब मैं क्या बोलते हैं इस निमोनिक का यूज करेंगे एमपी फैप, तो मैं भूल रही हूँ तो उसमें हेल्प करेगा. टोटली इस पे डिपेंडेंट रहना एकदम गलत है, और मेमोराइजेशन से भी हमेशा बात नहीं बनेगी, तो इसलिए ये बात ध्यान रखना. अब मैंने जो नोट्स में दे सकती थी ये चीज़ है मैं उन बिगिनर्स के लिए दे रही हूँ जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है याद करने में, बट जो लोग प्रो है वो जानते हैं उन्हें क्या करना है. तो लेट्स डू इट अगेन. लेट्स मूव ऑन फर्दर. इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन. इस चैप्टर में हम इस क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा गहराई से समझेंगे विद इन किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम. किंगडम प्लांटे के अंदर इस क्लासिफिकेशन को समझेंगे जिसे प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है. वी मस्ट स्ट्रेस दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम. Fungi and members of the Monera, Protista having cell walls have now been excluded from plants. Plantae, the earlier classification placed them in the same kingdom. So the cyanobacteria that are referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm under Plantae. कहने का मतलब है कि अब इस बात पे गौर देना और ज़्यादा जरूरी है कि जो हम प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग है, जिससे हम प्लांट किंगडम समझते थे, वो वक्त के साथ बदलते आए. फंजाई और मोनेरा के मेंबर्स और प्रोटिस्टा के मेंबर्स जिनके पास प्रोटिस्टा मोनेरा मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स, जिन भी मेंबर जो मोनेरा के हैं या प्रोटिस्टा के हैं जिनमें सेल वॉल्स होते हैं, उनको अब प्लांटे से एक्सक्लूड कर दिया गया था, इवन दो उनको क्लासिफिकेशन में पहले डाल दिया गया. सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन बैक्टीरिया जिनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, आर नॉट एल्गी एनीमोर. साइनोबैक्टीरिया अब एल्गी ज़्यादा देर तक नहीं बचा, मतलब अब उसे एल्गी के अंदर क्लासिफाई नहीं किया. इस चैप्टर में हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे. लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो एंजियोस्पर्म में किया गया, इस बात को समझने के लिए कि कुछ कंसर्न्स जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया. अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स. जो पहली क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंस में आए उसने सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिट, जैसे हमारी खाने की हैबिट होती है, नहाने की हैबिट होती है, नेल कट करने की हैबिट होती है, या होती है कि कुछ लोगों की हैबिट होती है जो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, कुछ लोगों की बात करने की हैबिट होती है. वैसे ही हैबिट की बात की कि हमने जब पहले क्लासिफिकेशन किया वो हमने ग्रॉस सुपरफिशियल, ग्रॉस टोटल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएसटी जो हम लोग बातें करते हैं, सुपरफिशियल मतलब ऊपर से, तो ऊपर से आप किसी की फिजिकल चेहरे को देखते हैं, शी इज वेरी सुपरफिशियल, शी इज वेरी कैलस. वैसा मॉर्फोलॉजिकल जो कि मतलब ऊपर से दिखता है ढांचा, कैरेक्टर्स सच एज हैबिट खाने की, नहाने की, बात करने की, लड़ाई झगड़े करने की, कलर लाल, पिंक, अलग अलग तरीके के कलर, नंबर 1 2 3 4 5 इन कैरेक्टर्स जो नंबर के बेसिस पे, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी पौधे में 3 पत्ते, किसी में 4 पत्ते, किसी में 2 ही पत्ते, किसी में हो सकता पत्ते ही नहीं है, सिर्फ थॉर्न्स है, किसी का पत्ते का रंग लाल है तो किसी का देख रहे हैं कि हरा है, वो खुद तो पीला है. तो ये सारी चीजें ध्यान रखना. एंड शेप ऑफ लीव्स, पत्ते का ढांचा कैसे है, वो सीधा है, हो सकता है वो कर्ली हो सकता है वो फ्लैट हो सकता है वो ओवल शेप का हो सकता है वो पियर शेप का हो. दे में बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक. तो पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर या शेप ऑफ लीव्स पे किया गया था. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बेस्ड रहते थे. एंड और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, या तो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो कि लिनियस ने दिया था. सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, ऐसे सिस्टम का आर्टिफिशियल कहा गया था. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. ये क्या बोलते हैं, सेपरेट करता था क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को, क्योंकि वो बहुत कम कैरेक्टर के बेसिस पे एक दूसरे से, मतलब आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका भाई और आप एकदम दूसरे से डिफरेंट हो सकता है आपके खाने की आदत होगा, वो रात में सोता आप दिन में सोते हो सकता है वो बहुत अच्छे पढ़ने में आपको स्पोर्ट्स पसंद हो. तो इसी तरीके से जब क्लासिफिकेशन किया तो जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है उसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को दूर कर दिया, क्योंकि सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे जज करके क्लासिफाई किया जा रहा है. ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दिया, जबकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोस्ट इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. क्योंकि हम जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट से. दैट्स व्हाई हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को अच्छा नहीं मान सकते. एज अगेंस्ट दिस द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप व्हिच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो द इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्रोसेस गिवन बाय जॉर्ज बेंजामिन जोसेफ डाल्टन हुकर. कहने का मतलब है कि इसके विपरीत, एज अगेंस्ट दिस, इसके विपरीत नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ जो कि नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल क्लोजनेस, एफिनिटीज मतलब क्लोजनेस होता है. ये आपने क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक होता है ना जो आयनाइजेशन एंथैल्पी से एकदम क्लोज में होता है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर। इसने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं, इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर किया, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इन सभी चीजों को कंसिडर किया। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसा क्लासिफिकेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया। At present, phylogenetic classification based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. अब phylogenetic classification system acceptable है, जो कि evolutionary relationship पे based है, and आज उसे accept किया जाता है. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. ये assume करता है कि जो organism same taxa को depend करते हैं, same taxa को belong करते हैं, उनके common ancestor होंगे. We now use information from many other sources. आज हम लोग अलग-अलग जगह से sources से help करने से classification में कोई भी हमें अड़चन आती है तो उसको resolve करते हैं. We now use information from many other sources too to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. ये बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं जब कोई भी supporting fossil evidence नहीं पाया जा रहा है. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computer, is based on all observable characteristics. जो आज numerical taxonomy का existence आया है, वो आज कंप्यूटर से बहुत आसानी से हो रहा है, जो कि observable characteristic को नंबर के बेसिस पे हम आसानी से characters और data को process कर सकते हैं. Number and codes are assigned to all the characters and data are then processed. In this way, each character is given equal importance. इस तरीके से हर एक character को equal importance दिया जाता है. At the same time, hundreds of characters can be considered. इस टाइम हम कंप्यूटर की यूज की वजह से calculation easy के कारण हम एक टाइम पे 100 characters को consider कर सकते हैं. तो numerical taxonomy बहुत आसान करती है. Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that uses chemical constitution of the plant to resolve confusion are also used by taxonomies these days. साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, साइटोटॉक्सिनोमी की सेल के लेवल पे जब टैक्सोनॉमी सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर इस बेसिस पे अगर किया जाता है तो उसे साइटोटॉक्सिनोमी कहते हैं. बट अगर कीमोटॉक्सिनोमी लाइक केमिकल कंस्टिट्यूएंट बेसिस पे किया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट है तो उसे कीमोटॉक्सिनोमी कहते हैं. ये एक ब्रीफ लुक है कि प्लांट किंगडम में किस तरीके से क्लासिफिकेशन और अलग अलग चीज़ों का इंट्रोडक्शन हुआ. होप यू लाइक इट एंड इस चीज़ के रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें तो मैं बताना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बताऊँगी. तो सबसे पहली बात चीज़ है कि यहाँ पे सॉरी आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू यूजिंग दिस PDF एंड वो जो स्क्रीन पे बनाता है. सबसे पहली बात तो यहाँ जो पॉइंट है फंजाई, पतला कर दो इसको. मीन है यहाँ पे ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फंजाई मेंबर्स ऑफ द मोनेरा हैव सेल वॉल्स have now been excluded. Having cell walls have now been excluded from planting. The earlier classification placed them in the same kingdom. Even though अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, but एक मिनट रुकना. तो अभी मुझे कुछ लाइन्स मार्क करनी है. आपने 14 मिनट पूरे मेरा सुना कि कैसे कैसे मैंने ये पूरे पेज को रिवाइज किया. बट दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट. तो कोई भी कर देगा नहीं. जो मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ, जो यंगस्टर्स हैं जो NCERT पढ़ते हैं देन से इसे कि उन्हें NCERT समझ नहीं आती है, कौन से पॉइंट से घुमा के क्वेश्चन पूछे, तो वो मैं दिखाना चाहती हूँ. So the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore. In this chapter, we will study algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms on a plant. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi members of the kingdom and protista having cell walls have now been excluded from the plant, though earlier classification placed in the same kingdom. अब यहाँ पे हिंट ये है कि जिन लोगों ने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसका मैंने अभी पेज खोला है. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या ध्यान देना है और कैसे इन दो चैप्टर को लिंक करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. खासकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यहाँ वाली लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों लिंक्ड हैं. Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and the consideration that influence the classification. Earlier classification system, यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब बच्चे से नहीं हो पाता है. Earlier consideration classification, earlier classification system. ओ भाई, included bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, under plants. यहाँ पे बैक्टीरिया भी था, ब्लू ग्रीन algae भी था, फंजाई भी था जो प्लांट के. बट हम लोगों ने जो पेज पढ़ा, जो यहाँ पे मैंने पेज पढ़ा, उसमें क्या लिखा है कि पहले फंजाई और कुछ मेंबर ऑफ मोनेरा इंक्लूडेड थे और प्रोटिस्टा के जिनके पास सेल वॉल थी वो भी प्लांटे में थे. इसी लाइन को यहाँ से कनेक्ट किया गया कि वो दोनों एक दूसरे में इंक्लूडेड थे और अब एक्सक्लूड कर दिया गया. जैसे कि बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae से एक्सक्लूड कर दिया गया, फंजाई मॉसेस को भी एक्सक्लूड किया गया, और जिन फर्न्स जिम्नोस्पर्म मॉसेस का मैं नहीं कह सकती, मॉसेस आई एम सो सॉरी, मॉसेस नहीं, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae फंजाई, ये तीनों को एक्सक्लूड किया गया. इन तीनों को एक्सक्लूड किया गया, इसको जिसके बारे में प्लांट किंगडम में बात की गई. द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड देयर सेल वॉल इन देयर सेल. वही उसने बात भी वहाँ लिखी है. क्या लिखी है कि fungi and members of the monera and the protista having cell walls have now been excluded from the plantae. The earlier classification placed them in the same kingdom. तो इसने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया कि members of the monera and the protista having cell walls. Cell wall was a demarcation factor जिसकी वजह से fungi, monera और protista जो कि ऐसे तो तीनों अलग अलग किंगडम है, और हम आज तो पढ़ते हैं protista को अलग, monera को अलग, fungi को अलग, बट पहले इन्हें plantae किंगडम में डाला गया था. अब this placed together groups which widely differed in the other characteristics. Artificial classification को कटाक्ष करते इसने ये बोला कि इसने this characters that unified this whole kingdom was that all organisms included had a cell wall in their cells, and this placed together which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. It's also grouped the unicellular organisms and multicellular organisms. Once, for example, chlamydomonas and spirogyra were placed together under algae, जो कि गलत था. The classification did not differentiate between heterotrophic group, fungi and autotrophic group, green plants, though they also showed a characteristic in their walls. Composition, fungi had chitin in their walls, and आपने green plants में तो cellulosic cell wall रहता है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separated kingdom fungi. All the prokaryotic organisms were grouped together under kingdom monera, and unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom protista. Kingdom protista has brought together chlamydomonas, chlorella, or here placed in algae within the plants, and both having cell walls, and with paramecium and amoeba which were placed earlier in the environment which lack cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. इसी वजह से classification time change हुआ. वही चीजें बताया कि कैसे
कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको अभी हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व किया है और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज एंड फाइलोजेनेटिक। यहाँ पे ये लाइन याद रखना, फाइलोजेनेटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से जो है सिर्फ ये क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज और फाइलोजेनेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टेंट फंजाई ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। प्लांट एनिमल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये था पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि कैसे उन्होंने कनेक्ट किया, कौन कौन से एक्सक्लूड किया, पूछा जा सकता है कौन कौन से किंगडम से एक्सक्लूड किए गए थे, ऐसा क्या बात थी कि उन्हें पहले एक साथ ग्रुप किया गया था। ये दो क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है कि वो घुमा के पूछ सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैंने सबसे ज्यादा देखा था जब मैं खुद इस चैप्टर को पढ़ रही थी, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैंने जो देखा, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसानी से पूछा जाता है एंड 2-3 क्वेश्चन मैं डाल भी दूंगी जो पूछे जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ द लीफ, इस वजह से मैं इस पे स्ट्रेस भी करी थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे ये नाम भी ध्यान में रखना है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जिन्होंने इंटरनल फीचर्स कंसीडरिंग के बारे में कहा था कि और कौन कौन से इंटरनल फीचर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, जिन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये क्लासिफिकेशन दिया था। फिर पूछा जा सकता है ये छोटे मोटे की फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आता है, साइटोनॉमी, इनके बीच में कंपैरिजन पूछ सकता है। तो वो तो आप ज्यादा समझदार है। दिस इज वन पेज वन डे रिवीजन, साइनिंग आउट, दिस इज बाकी जमा हो गया।